नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के जून के महीने के लव राशि फल के बारे में। यानी जून का महीना कर्क राशि वालों के प्रेम जीवन में क्या लेकर के आ रहा है, हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कर्क राशि का जून के महीने का लव राशि फल। तो जून का महीना कर्क राशि वालों के प्रेम जीवन में गहरी भावनाओं और महत्वपूर्ण आपके अनुभव उनका समय बन करके आएगा। जो इस समय में आपको अनुभव होगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये बात आपको माइंडसेट में रखनी पड़ेगी। इस महीने जो ग्रहों की स्थिति है ये सीधे आपके मन को, आपके व्यक्तित्व को और आपके संबंधों को एक दिशा देगी। वो स्थिति यहाँ पर बनती हुई अवश्य ही नजर आती है। कैसे? तो देखिए, अभी बताते हैं हम आपको। आपकी राशि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। चंद्रमा आपकी ही राशि के स्वामी है और यहाँ पर गुरु के उच्च का होना, आपकी राशि में गुरुदेव आ चुके हैं जो कि उच्च के हो रहे हैं। तो ये आपके प्रेम जीवन में सच्चाई, स्थिरता और भावनात्मक गहराई लेकर के अवश्य ही आएगा। एकदम से नहीं, क्योंकि ये 2 जून को आ रहे हैं, तो एकदम से तो ऐसा नहीं होगा, पर यह अवश्य ही ऐसा होगा। ये स्थिति संबंधों को सही दिशा भी देगी और आपकी समझ को भी बढ़ाएगी। आप अपने रिश्तों को पहले से और अच्छे से समझ पाएंगे। ये स्थिति यह गुरु आपके लिए बनाएंगे जब यह उच्च के होकर के आपकी राशि में आएंगे। और शुक्र जो कि आपके लिए 12वें भाव में रहने वाले हैं शुरुआत में, और 8 तारीख को ये गुरु के साथ आ जाएंगे, युति बना करके आपकी ही राशि में रहेंगे। तो प्रेम की तो यह वृद्धि अवश्य ही करने वाले हैं। यहाँ पर इनका आना मतलब आकर्षण, प्रेम और भावनात्मक निकटता। किसी के साथ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट महसूस कर सकते हैं, ये स्थिति होगी। चाहे फिर वो आपका जीवन साथी हो या आपका लव पार्टनर हो। और अगर सिंगल हैं तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा अवश्य ही आएगा जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड महसूस करेंगे। ये जो समय होगा ना, ये आपके व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाएगा। आपके बोलने का, आपके चलने फिरने का, उठने बैठने का, इस सब का असर सामने वाले पर अवश्य ही पड़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम तो यहाँ पर अवश्य ही है। वो प्रॉब्लम है राहु का 8वें भाव में बैठना। तो जब राहु 8वें भाव में है तो ये आपके अंदर कुछ संदेह या फिर किसी बात को लेकर के इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग लेकर के आ सकते हैं। एक असुरक्षा की भावना आपके अंदर अवश्य ही यह राहु जन्म लेती हुई दिखाएंगे। तो ये स्थिति को आपको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। केतु जो कि दूसरे भाव में होंगे, तो ये केतु कहीं ना कहीं आपकी वाणी को इस तरह का बना सकते हैं कि गलत फहमियां आ सकती हैं। आप कहेंगे कुछ पर सामने वाला समझेगा कुछ। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। और बहुत बार ऐसा होगा कि आपका आपके पार्टनर से बात करने का मन नहीं कर रहा है। ये स्थिति भी यहाँ पर बन सकती है आपके लिए जून के महीने में। जब मंगल ये आपके लिए आपके 11वें भाव में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मित्रता से आकर्षण हो और जल्दबाजी भी आप करें और उस जल्दबाजी का नुकसान आपको उठाना पड़ जाए। ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। तो जल्दबाजी करने से आपको अवश्य ही बचना चाहिए। सिंगल लोगों के लिए देख लेते हैं क्या लेकर के आ रहा है ये जून का महीना। देखिए, अगर आप सिंगल हैं और आप कर्क राशि के हैं तो यहाँ पर इस महीने में आपके लिए जो परिणाम है वो बहुत अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रेम की वृद्धि भी हो रही है। कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और शुक्र का जब 12वें भाव में थे तब आपका किसी को लेकर के एक सीक्रेट आकर्षण अवश्य बना हुआ था। एक वन साइडेड लव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। और अब आप इस माह में अपने उस पार्टनर को अपने मन की बात खुलकर कह पाएं, प्रपोज कर पाएं, इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए जून के महीने में बनती हुई अवश्य ही नजर आएगी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले।
राहु का 8वें भाव में होना ये जरूर आपके मन में संदेह और गलतफहमियां लेकर के आ रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और बहुत बार चांसेस ये भी हो सकते हैं मंगल जल्दबाजी दिलाएंगे, बृहस्पति और शुक्र मिलकर के प्रेम संबंध की तरफ आपका ध्यान खींचेंगे, और राहु ये आपको भ्रमित कर सकते हैं और कहीं आप किसी गलत रिश्ते में ना पड़ जाएं, वो स्थिति भी यह राहु आपके लिए लेकर के आ सकते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिसको भी आप अपना पार्टनर बनाने की सोच रहे हैं, थोड़ा सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा और जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। अब अगर आप ब्रेकअप से जुड़ रहे हैं तो इस महीने आपके लिए राहु का 8वें भाव में होना यस आपके लिए पुराने संबंध की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। ये स्थिति यह राहु आपके लिए बना रहे हैं जून के महीने में। आपका ब्रेकअप हुआ और अब आपका ब्रेकअप क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सारे रीजंस आपके सामने इस महीने में आ सकते हैं। और अब आप अपने उस ब्रेकअप से उबर चुके हैं, मूव ऑन कर जाएंगे इस महीने में, ये स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं आप ये बिल्कुल ही समझ जाएंगे ये बात को कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, ये स्थिति आपके लिए बनेगी। तो आपके लिए अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब आप उससे मूव ऑन कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब इस माह आपको कोई और पार्टनर मिले, इस तरह की स्थिति भी बनती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अभी आप कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति में है, कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, तो आप ये चीज़ को समझ ना पाए, ये अवश्य हो सकता है। अब अगर आप पहले से ही किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इस समय में आपके रिश्तों की कितनी उसमें फीलिंग्स हैं, इसकी पहचान यहाँ पर आपको होगी। एक इस तरह का परीक्षण आपके रिश्ते का यहाँ पर अवश्य ही होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें जो सच है वो आपके सामने आ जाए, ये स्थिति यहाँ पर होगी। मतलब ये, अगर आपका पार्टनर आपसे सच में अच्छा प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है, तो अब उसकी सच्चाई आपके सामने आ सकती है, ये स्थिति रहेगी। और आप अपने लव पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर बना सकते हैं, ये स्थिति भी यह गुरु आपके लिए अवश्य ही लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए प्रेम की वृद्धि भी होगी, निकटता भी बढ़ेगी आपके पार्टनर की, आप उसको अपने घर परिवार वालों से मिलाएं, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। हाँ, बीच बीच में कभी कभी थोड़ा संदेह, थोड़ा इनसिक्योरिटी रह सकती है, लेकिन अगर आपका आपके पार्टनर पर विश्वास सच्चा है तो ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अगर मैरिड लोगों की बात करी जाए, विवाहित लोगों की बात करी जाए, तो देखिए कर्क राशि के विवाहित लोगों के लिए ये जो जून का महीना है ये सकारात्मक संकेत लेकर के आ रहा है, लेकिन मानसिक संतुलन को बनाए रखेंगे अगर आप तब। चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी होते हैं और हर 2.25 दिन में अपनी स्थिति को बदलते हैं, तो कभी कभी इस माह में आप देखेंगे कि उतार चढ़ाव तो आ रहे हैं, पर वो आपकी मानसिक स्थिति में आ रहे हैं, वो आपकी तरफ से आ रहे हैं। आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पर किसी तरह का कोई बदलाव आता हुआ आपके लिए नज़र नहीं आता है। उसके मन में आपके लिए अवश्य ही प्रेम है, ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और आप दोनों के बीच में प्रेम की वृद्धि होने वाली है। आप लोग कहीं कोई अच्छे किसी रिजॉर्ट में जाएं, लग्जूरियस रिजॉर्ट में जाएं और वहाँ जाकर के टाइम स्पेंड करें, कुछ छुट्टियाँ बिता के आएँ, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई अवश्य ही नज़र आ रही है। तो इस महीने जो हस्बैंड वाइफ हैं ये खुल करके बातचीत करेंगे और अपने रिश्ते को और मजबूत करेंगे। जितने भी भ्रम हैं पिछले, अब वो सारे भ्रम यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और अगर अब हम एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन की बात करें तो देखिए, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में पहले से ही हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस माह बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ये सीक्रेट रिलेशनशिप अब सीक्रेट ना रहे, ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। राहु का अष्टम भाव में होना मतलब कहीं ना कहीं आपका सीक्रेट रिलेशनशिप को अब लाइमलाइट में लेकर के आएगा, कहीं ना कहीं आपका रिश्ते का अब उजागर होने वाला अवश्य ही है। इससे घर परिवार में किसी तरह के मनमुटाव और परेशानियों का सामना तो आपको अवश्य ही करना पड़ेगा और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू होने के चांसेस भी यहाँ पर अवश्य ही बनते हुए नज़र आते हैं। स्पेशली ये आपके परिवार से किसी से आपका एक तरह का
आपके तरफ झुकाव हो जाए, दूर के रिश्ते से या परिवार से कहीं से आपका एक तरह का झुकाव हो जाए, इस तरह की स्थिति अवश्य ही बनती हुई नजर आती है। परिवार से का मतलब कहीं कोई दूर के रिलेशनशिप में हो, वहां से आपका किसी तरह का एक आकर्षण बन जाए, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई अवश्य नजर आती है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर यहाँ भी आपने भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया और आवेग में आकर के कोई डिसीजन लिया, तो आपका ये जो संबंध है ये किसी के सामने उजागर हो जाए, आपकी फीलिंग्स किसी के सामने उजागर हो जाए, ये स्थिति भी बन सकती है। संयम और आत्मनियंत्रण ये दोनों बहुत ज़रूरी होंगे इस महीने आपके लिए। अब अगर हम उपाय की बात करें तो आप सबसे पहले शिव जी पर जल चढ़ाना शुरू कीजिए। ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप 108 बार या जितना आपसे श्रद्धा हो उतनी बार, 11, 21, 51 जितनी बार भी कर सकते हैं, इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर के शिव जी को जल चढ़ाइए और ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप आप अवश्य कीजिए। और लक्ष्मी जी को 7 चमेली के फूल ये अवश्य ही अर्पित कीजिए। प्रेम संबंध मजबूत है और भी मजबूत होगा, ये आपके प्रेम में सौम्यता और आकर्षण को भी बनाए रखेगा। तो दर्शकों, यह था कर्क राशि के लिए जून के महीने का लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।